हेलो नमस्कार देवियों और सज्जनों, आइए हम आपका स्वागत करते हैं इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी स्टेशन में। मैं आज आप लोगों के साथ मूल विधि और संविधान के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो हम आपके यूपीएसआई एग्जाम जो होने वाला है उसको टारगेट करके और हमने सिलेबस से लिया है। देखिए ये सिलेबस है ना आपका भारतीय न्याय संहिता, और इससे जो रिलेटेड एक पॉइंट है मतलब मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो मूल विधि, सामान्य ज्ञान, इसमें मैं आपको मूल विधि और संविधान कराऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपके जो जीके जीएस है उस पोर्शन को लेके चलूंगा। ठीक है, तो इस सिलेबस से हमने लिया है इनकी जो टॉपिक है, इसमें क्या है आपके कि मूल विधि और संविधान, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, विद्या से ही विजय। इस वीडियो की शुरुआत हम लोग एक प्यारे से छोटे से कोटेशन के साथ जो आपको मोटिवेट और ऊर्जावान बनाएगा। क्या है कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्या कि जज्बा रखो जीतने का, वक्त बदले न बदले, सॉरी किस्मत बदले न बदले, वक्त जरूर बदलता है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, क्या कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। अरे जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले न बदले, वक्त जरूर बदलता है। क्या, टाइम इज चेंज। आइए हम लोग अपने अब स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। क्या है इसमें हम आपको मूल विधि प्लस संविधान लेके चलेंगे। इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा के तहत सार्वजनिक उपद्रव हटाने के लिए आदेश परिपत्र करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। इसमें कौन सी धारा यानी कि कौन सी सेक्शन के तहत ये आदेश आपके मजिस्ट्रेट को प्राप्त है? तो आइए इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए में है धारा 125, ऑप्शन बी है धारा 313, ऑप्शन सी है धारा 368 और ऑप्शन डी है धारा 133। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सेक्शन 133, यानी सेक्शन 133 यानी कि धारा 133। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव हम करते हैं। क्या है सीआरपीसी। सीआरपीसी की धारा के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा एफआईआर, जिसे आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। क्या है, प्रथम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि फर्स्ट सूचना रिपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर तैयार करना है। अब इसमें किस सेक्शन के तहत आता है आपके? धारा 154, धारा 134, धारा 174 या धारा 164। तो इस क्वेश्चन का जो आपके राइट आंसर होगा धारा 154 के तहत, यानी कि एफआईआर आप किसके थ्रू लिखवाते हैं? धारा 154 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्या है कि घरेलू हिंसा में महिला का संरक्षण अधिनियम वर्ष में अधिनियमित किया गया था। मतलब जो आपकी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, इसमें किसकी बात कर रहा है? आपके डोमेस्टिक वायलेंस की। क्या है कि घरेलू हिंसा में महिला का संरक्षण अधिनियम वर्ष में अधिनियमित किया गया था। किसके मतलब कब किया गया था? आपके 1992, 2010 या 2005 या 2002। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूची है? ये सब आपके यूपीएसआई के पीवाईक्यू हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं ये आए हुए क्वेश्चन है, मैं उन्हीं को करवा रहा हूं। क्या है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूची है? ऑप्शन ए है आपका 5, ऑप्शन बी है 1 और ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके 2। कितनी है आपकी, कितनी अनुसूची है आपकी? 2 अनुसूची है। ठीक है, यानी 2 शेड्यूल्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर लागू नहीं होता। मतलब आप किनसे राइट टू इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जानकारी नहीं ले सकते हैं और किनसे आप जानकारी ले सकते हैं। इसमें इस प्रश्न में यही इसके कहने का पर्पस है कि आप राइट टू इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप किन किन प्राधिकरणों से जानकारी ले सकते हैं और किन से नहीं ले सकते हैं। तो आइए हम उन्हीं के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। क्या है कि सरकारी प्राधिकरण, यानी कि आप गवर्नमेंट प्राधिकरण से जी हाँ ले सकते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट है आपके निजी प्राधिकरण, ठीक है। सी क्या है, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित अन्य प्राधिकरण, हाँ इससे भी हम लोग ले सकते हैं। फिर राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित अन्य प्राधिकरण, हाँ इससे भी ले सकते हैं। लेकिन आप किसी की निजी प्राधिकरण यानी किसी की आप निजी जानकारी को मतलब नहीं ले सकते। अगर वो उसका प्राइवेट सेक्टर है तो आप राइट टू इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप उसकी जानकारी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर ... रुपए का जुर्माना है। क्या है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर कितने रुपए का जुर्माना है। यानी कि जो आप मोटर वाहन चलाते हैं और उसको बिना लाइसेंस के अगर आप चलाते हैं तो आपको कितना जुर्माना दिया मतलब देना पड़ेगा, कितनी जुर्माना राशि होगी। ऑप्शन ए है 1000, ऑप्शन बी है 500, ऑप्शन सी है 5000 या ऑप्शन डी है 1500। तो इस क्वेश्चन का जो आपके राइट आंसर होगा 5000। क्या होगा 5000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत बिना पास या टिकट के यात्रा करने पर प्रतिबंध है। आप लोग जब कहीं ट्रेवलिंग करते होंगे तो आप लोग ट्रेन में भी सुने होंगे और जो बस डिपो होती है उसमें लिखा होता है कि बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है। तो यही उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ट्रेन में मतलब बोला जाता है कि बिना आप टिकट के यात्रा करते हैं तो आप दंडनीय होंगे। तो वह किस सेक्शन के थ्रू है यानी किस धारा के थ्रू है। ऑप्शन ए है धारा 185, ऑप्शन बी है धारा 180, ऑप्शन सी है धारा 124 या ऑप्शन डी है धारा 129। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा धारा 124, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु है। मतलब जो आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, यानी कि उसकी एज होती है कब वह रिटायर होगा। ऑप्शन ए है 60 वर्ष, ऑप्शन बी है 70 वर्ष, ऑप्शन सी है 63 वर्ष, ऑप्शन डी है 58 वर्ष। कितना 58 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो आपके राइट आंसर होगा 70 वर्ष। क्या होगा 70 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं कि एक आरटीआई आवेदन निम्न में से किया जा सकता है, यानी कि आप राइट टू इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग किस लैंग्वेज में किस लैंग्वेज में आप अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं कि हमें यह सूचना चाहिए। किसके थ्रू, किस लैंग्वेज के थ्रू, हिंदी में या फिर अंग्रेजी में या फिर क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में या फिर सभी में। आप किसमें कर सकते हैं, इन सभी में कर सकते हैं। किसमें, इन सभी में। आप हिंदी में चाहे तो कर सकते हैं, अंग्रेजी में चाहे तो कर सकते हैं, या क्षेत्र की ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। यानी किसमें कर सकते हैं आप, इन सभी लैंग्वेज में आप आरटीआई की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके कि ट्रेडमार्क अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था। आपकी किसके बारे में बात कर रहा है, ट्रेडमार्क के। कि ट्रेडमार्क अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था आपके। ऑप्शन ए है 2012, ऑप्शन बी है 1999, ऑप्शन सी है 2006, ऑप्शन डी है 1958। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 1999। यानी कि ट्रेडमार्क अधिनियम आपके कब अधिनियमित किया गया था, 1999, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से संविधान के क्वेश्चन हम करवाएंगे। इसके पहले हमने मूल विधि के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे उन्हीं को करवाए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम संविधान को कंटिन्यू करेंगे। क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्र, तो मतलब वाक की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किससे संबंधित है आपके, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 21। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19, ठीक है। आपको बोलने की आजादी है। क्या है कि आपको बोलने की आजादी, लेकिन किसी को गलत बोलने की आजादी नहीं है, ठीक है। ये ख्याल रहे आपको। क्या है, अनुच्छेद 19। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो पहले हम लोग राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत आपके लिए कहां से गए हैं, आयरलैंड से। कहां से, आयरलैंड से, ठीक है। आयरलैंड से आपको इसको लिया गया है और इसमें पूछा है कि किसमें है, भाग 4, भाग 5, भाग 2 या भाग 3। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा भाग 4।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि किसकी बात कर रहा है ये, डीपीएसपी की। किसकी बात कर रहा है आपके, डीपीएसपी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है, यानी किसको देता है आपके, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश या राज्यसभा, किसको देता है आपके, जो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है आपके, राष्ट्रपति महोदय। कौन करते हैं आपके, राष्ट्रपति महोदय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि संविधान सभा की मसौदा समिति में सदस्य शामिल थे, यानी कि संविधान सभा में मसौदा समिति थी, उसमें कितने सदस्य शामिल थे। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9 या ऑप्शन डी है 14। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7। कितने सदस्य आपके शामिल थे, 7 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ है। किस अनुच्छेद में, यानी कि किस आर्टिकल में यह कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद ए, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 4 या अनुच्छेद 10, यानी कि अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 4 या अनुच्छेद 1। तो किसमें कहा गया है आपके, आर्टिकल 1 में, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, यानी कि भारत नागरिकता अधिनियम आपके किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शन ए 1959, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी है 1951, ऑप्शन डी है 1964। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कौन सा, 1955। इसको आप लोग लॉक करिएगा, 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 17, क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है, यानी कि आपकी रिट जो होती है कितने प्रकार की तरह से मतलब जारी की जा सकती है, कितने प्रकार से। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 5, यानी कि आपकी रिट के बारे में जारी की जा सकती है। कितने प्रकार की रिट आपके, 5 प्रकार की रिट। ठीक है, कितने प्रकार की रिट आपके, 5 प्रकार की रिट। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है, कि आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है। ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू ने, बी आर अंबेडकर ने, किसने, बी आर अंबेडकर ने। ठीक है, एम वी पायली है या जी वी मावलंकर, कौन है इसमें, राइट आंसर होगा आपके बी आर अंबेडकर जी। कौन, संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। आप लोग इनको याद रखिएगा, कौन कहा है, बी आर अंबेडकर ने। ठीक है, हैबियस कार्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है, मतलब इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में कि हैबियस कार्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है। किसी को सशरीर पेश करना, या हम अर्जित करते हैं, या हम आदेश देते हैं, या प्रमाणित करना। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, किसी को सशरीर पेश करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 20। इस क्लास को हम लोग फाइनल टच दे चुके हैं। क्या है कि भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। ठीक है, कि भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति आपके कौन होता है। ऑप्शन ए है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है सेना प्रमुख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि सर्वोच्च सेनाओं का मालिक कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति। कौन होता है आपके, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये सब प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन जो मैंने करवा दिए। ठीक है, आप इस क्वेश्चन जो है इसकी बोर्ड पीडीएफ में आपको अपने इस टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा। क्या है मेरा टेलीग्राम चैनल, शिवम स्टडी स्टेशन। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पोस्ट करके और इस क्यूआर कोड को जब स्कैन करेंगे तो आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम पे चले जाएंगे, या तो फिर @शिवम स्टडी स्टेशन विदाउट स्पेस आप जब टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा। आप उसको वहां पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस बोर्ड पीडीएफ में उसी पे अपलोड करवा दूंगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो प्लीज दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल शिवम स्टडी स्टेशन। आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने यार दोस्तों के साथ साझा करिए और दबा के सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इस चैनल पे मैंने बहुत से वीडियो बना के अपलोड कर दिया है जो आपको बिल्कुल सहज और सरल भाषा में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे ही क्लास हम कंटिन्यू लेकर चलते रहेंगे जब तक ले आपका यूपीएसआई का एग्जाम ना हो जाए, तब तक ले आप इस चैनल से जुड़े रहिए। ये क्लासेस आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाने के लिए वेरी हेल्पफुल हैं और बहुत से नंबर आप इन क्लासों को देख के अचीव कर सकते हैं।
तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।